पीएसएल स्टार्ट होने से पहले हमने आपको कुछ कैप्टन्स के बारे में बताया था और यह बताया था किस तरह से पीएसएल पाकिस्तान के कैप्टन्स पर इंपैक्ट डालने वाला है और किस तरह से ये पीएसएल जो है वो टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कप्तान चुनने वाला है। और कुछ ऐसा ही पीएसएल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कुछ मैचेस बस और बच रहे हैं, लीग मैच होने वाला है लास्ट, उसके बाद प्लेऑफ्स होंगे। लेकिन ये पूरे लीग मैच के बाद तीन कप्तान बाबर आजम, शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों के बीच में अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, और तीन के बीच में बात इसलिए हो रही है क्योंकि बाबर वर्ल्ड कप हार कर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं स्केपगोट बना दिया गया, बली का बकरा बना दिया गया। और उसके बाद लगातार यह बात हो रही थी कि बाबर बेहतर कप्तान नहीं है, बाबर प्रेशर में सैक कर जाते हैं, इस वजह से पाकिस्तान को नए कप्तान की जरूरत है। हमने काफी बार पाकिस्तान में यह चीज देखी है कि जब जब टीम हारती है एक स्केपगोट बना दिया जाता है और फिर उनको लगता है कि जी सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो बदलाव है। अगर टीम में बदलाव कर दो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अफसोस अक्सर ऐसा होता नहीं है और एक बार फिर से हमें यह दिख गया। शाहीन शाह अफरीदी जिनको कप्तानी दी गई टी20 की, उन्होंने न्यूजीलैंड में जब गए 5 मैचेस खेले, एक जीत मिली, 4 हार मिली, लेकिन उस टाइम पर बात यह हो रही थी कि शुरुआत है, अभी आप जज नहीं करो उनको। उसके बाद शान मसूद को कप्तानी दी गई थी टेस्ट क्रिकेट की, वो भी लगातार जब टेस्ट खेलने गए तो ऑस्ट्रेलिया से 3 बैक टू बैक मैचेस हारे, सीरीज हार करके वापस आ गए। लेकिन अभी भी बात ही हो रही थी कि अभी आप जज मत करो, इट्स टू अर्ली। और सही बात है, आप एक सीरीज से जज नहीं करते हो, लेकिन पीएसएल जहां पर जो आपकी खुद की धरती पर हो रहा है, खुद की जमीन पर हो रहा है, और वहां पर जहां आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस की तरह निकलोगे, यहां पर जब आप फ्लॉप होने लगे तो फिर उसके बाद सवाल उठने लगे। जैसे बाबर आजम को अगर आप देखेंगे तो फिलहाल उनकी जो टीम है पेशावर जल्मी, उसने 10 मैच खेले हैं, उसमें 6 जीत है, 13 पॉइंट है और टेबल टॉपर है फिलहाल। वहीं अगर आप बाबर की खुद की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 9 मैच में 450 से 500 रन बना चुके हैं, वो 62 का एवरेज है, 150 का उनका स्ट्राइक रेट है, 150 तो थोड़ा ज्यादा ही का स्ट्राइक रेट है, और ये उनकी प्रीमियम फॉर्म दिखा रहा है। पिछले 10 मैचेस में उनके पास एक सेंचुरी है और 5 हाफ सेंचुरीज है। लेकिन वहीं अगर आप शाहीन शाह अफरीदी, जो कि फिलहाल पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनका आप रिकॉर्ड देखोगे तो उनकी टीम ने 10 मैचेस खेले हैं और 10 मैच में से उनको सिर्फ एक जीत मिली है, 3 पॉइंट उनके हैं, लास्ट बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल में उनकी टीम खड़ी है। और ये जो इनकी टीम है कलंदर्स, ये पिछले 2 साल चैंपियन रह चुकी है, तो डिफेंडिंग चैंपियन थी और इस वजह से वो 2 सक्सेसफुल पीएसएल के बाद उनको बनाया गया था कप्तान। लेकिन पहले आप टी20 में फ्लॉप होते हो अपनी टीम के लिए, फिर उसके बाद आप पीएसएल में फ्लॉप होते हो, तो फिर सवाल ये उठ जाता है कि क्या टी20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के कप्तान एक बेहतर विकल्प हैं, या फिर एक बार फिर से टीम को मोड़ करके बाबर की तरफ देखना चाहिए। जब से शाहीन कप्तान बने हैं, बाबर को हमने देखा 1 डाउन आते हुए, और बाबर को हाल फिलहाल में हमने ये एक्सेप्ट करते हुए देखा कि मैं नहीं चाहता था 3 नंबर पर आकर खेलना, मैं ओपन करने में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, लेकिन टीम की डिमांड थी और जस्ट बिकॉज टीम की डिमांड थी मैं नीचे आकर के खेला। और हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस, हालांकि परफॉर्मेंस उतनी बुरी भी नहीं रही, लेकिन टीम के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे। वहीं अगर आप शान मसूद की तरफ देखेंगे तो पहले शाहीन शाह की स्टैट्स देख लेते हैं, जो उनके अपने स्टैट्स हैं। अब तक तो मैच का आपने देखा कि 10 मैच कलंदर्स ने खेले हैं और उसके बाद एक जीत मिली है, 3 पॉइंट है, क्योंकि एक में बारिश हो गई थी। लेकिन वहीं अगर आप मैचेस देखेंगे, 9 मैच में उनके पास उनकी इकोनॉमी जो है वो 9 की है, 14 विकेट जरूर उनके पास हैं, लेकिन उस 9 मैचेस में आप देखेंगे हाल फिलहाल में लास्ट में एक बॉल पर 4 रन डिफेंड करना था और डिफेंड नहीं कर पाए थे, छक्का खा गए थे। उसके बाद शान मसूद का तो खैर कहना ही नहीं है, वो अभी तक टेस्ट जोन से बाहर नहीं निकले, उनकी टीम सेकंड लास्ट फिफ्थ पर है फिलहाल, और जो कि सेकंड लास्ट पोजीशन है, तो एक कप्तान लास्ट पर है और दूसरा कप्तान सेकंड लास्ट पोजीशन पर है। 10 मैच में 158 का उनका 158 रन बनाए हैं और एवरेज सिर्फ 15 का है और स्ट्राइक रेट 105 का। मानो ये वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो, और इनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल लगातार ऐसा ही है। कराची किंग्स को कुछ नहीं कर पाए, नया कप्तान मिला लेकिन हालात वही पुराने रहे। तो इन तीनों कप्तान में से चाहे आप पर्सनल रिकॉर्ड देख लें या फिर आप टीम रिकॉर्ड देख लें, दोनों ही बाबर के काफी अच्छे हैं। और यह चीज कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान ने बाबर आजम को कप्तान से हटा करके गलती जरूर कर दी। क्या आपको भी लगता है कि बाबर आजम को ही पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए था, तब जाकर कुछ बेहतर होता? जस्ट बिकॉज एक वर्ल्ड कप आप हार जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कप्तान समेत पूरी टीम ही चेंज कर दो। आपको क्या लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।